सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो चामुंडा माता की जय हो, संतोषी माता की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज आपको कार्तिक महात्म्य का 26वां अध्याय सुना रहे। श्री कृष्ण बोले, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। वह रस, कंबल, चमड़े का व्यापार करता था और झूठ बोलता, चोरी, वेश्यागमन, सुरापान आदि करता और इसी से वह दुखी रहता था। एक बार क्रय विक्रय का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई महिष्मतीपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही है। वहाँ धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। बेचने के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, नृत्य, गाना बजाना, विष्णु के चरित्र सुनना, कोई तुलसी माला पहन रहे थे, ऐसा देखा। नित्य वहाँ घूमता और वैष्णवों का भाषण करता। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को, भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण, गऊ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों के दिए गए भोजन, दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिवजी की प्राप्ति के लिए दीपदान किया, उसको देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूमता रहा। तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको देख उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर उस मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की पुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब दुष्कर्म यमराज से कहे। चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कोई सुकर्म नहीं किया है जो कहा जा सके। हे विप्रो, ये दुष्ट पाप मूर्ति समान है, इसीलिए ये नरक में निवास करे। तो श्री कृष्ण बोले, वह यमराज और अग्नि के समान रूप दिखाता हुआ अपने दूतों से क्रोध से वचन बोला, हे प्रेतपतियों, इसको मुद्गरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो, यह पाप स्वरूप है। फिर मुद्गरों के मारने से मस्तक फूट गया। ऐसे धनेश्वर का प्रेतपति ने तेल के औटने का, जिसमें शब्द हो रहा है, ऐसे कुंभीपाक नामक नरक में डाल दिया। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। तब प्रेतपति ने विस्मयुक्त हो वह सब वृत्तांत यमराज से कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से उसको बुलाकर विचार करने लगा। तभी वहाँ नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वह पुण्य के 6ठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का 6ठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए जल से, नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया, इससे इसके पाप दूर हो गए। अतः यह उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय हो। अब आपको आज सत्यवान की कथा सुना रही हूँ। एक दादी पोती थी, रोज सत्यवान की कहानी कहती सुनती थी। लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी। सत्यवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। जब वह पोती ससुराल जाने लगी तो दादी ने लोटे में जल भर के फूल रखकर दे दिए और कुछ भी नहीं दिया। वह रास्ते में चलती जाए और सोचती जाए कि ससुराल में सब पूछेंगे कि तू क्या लाई, तो मैं क्या बताऊंगी। तो सत्य भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए। बाद में वह रास्ते में कहानी कहकर अर्घ देती जाए और हीरे मोतियों गहनों का भंडार हो गया। वह खूब पहन ओढ़ कर ससुराल पहुंची।
तो ससुर ने कहा कि बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई। सासू ने कहा कि पड़ोसन से मूंग चावल उधार ले आओ और बहू के लिए कुछ बनाओ। बहू ने कहा मेरे लोटे में से जल लेकर रसोई बनाओ। लोटे में जल लेकर रसोई बनाई तो भगोना भर गया, तरह तरह की मिठाइयाँ हो गई। सासू ने कहा बहू झीम ले। वह बोली कि ससुर जी ने नहीं खाया, आपने नहीं खाया, पति ने नहीं खाया, इसलिए मैं कैसे खा लूँ। और मेरा सत्यवान की कहानी का नियम है। तो उसने कहानी कही, सब ने सुनी तो वहाँ धन का भंडार भर गया। सासू सत्य भगवान का प्रसाद बांटने लगी तो पड़ोसन ने कहा कि अभी तो मूंग चावल उधार ले गई थी और इतनी देर में इतना सारा धन कहाँ से आया। सासू बोली मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी करती है, उन्हीं ने दिया है। हे सत्य भगवान, जैसा साहूकार की बहू को धन दिया वैसा सबको देना, कहने सुनने ओंकारा बढ़ने वाले सबको देना। बोलो सत्यवान भगवान की जय हो। अब आपको शुक्रवार की कहानी सुना रही हूँ। एक सासू थी, एक बहू थी। सासू शुक्र भगवान की सेवा पूजा करती, भगवान को आला में बिठा कर रखती। एक दिन सासू तीर्थ जाने लगी तो बहू से बोली मैं तीर्थ जा रही हूँ, तो मेरे शुक्र जी की सेवा पूजा कर देना। सासू तो चली गई परंतु बहू ने पूजा नहीं की। सवेरे वो नहाने लगी तो शुक्र जी उसको देख देख कर हंसने लगे। हंसते देख कर वो पिनियारियों से बोली ये मेरे को देख देख कर हंस रहा है, इसको तो अपने घर ले जाओ। पनियारा बोली हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं तो मैं तो नहीं ले जाते, तू कहे तो बाहर गड्ढे खोद कर उसमें गाड़ दे। बहू बोली गाड़ दो। पनियारियों ने मूर्ति ले जाकर बाहर गड्ढे खोद कर उसमें गाड़ दी। उसके बाद उसके घर का सारा धन निपट गया, मतलब ख़त्म हो गया। उसके पति ने पूछा अपना सारा धन कहाँ गया। वह बोली तेरी माँ तीरथ गई, वो लेगी होसी। थोड़े दिन बाद उसकी माँ वापस आ गई। माँ से पूछा सारा धन कहाँ ले गई, यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा। तो माँ बोली कि मेरे को तो जो हाथ से दिया उतना ही लेगी, मेरे को क्या पता कहाँ गया। माँ अपने शुक्र जी को देखने लगी तो मूर्ति नहीं थी। बहू से पूछा मूर्ति कहाँ गई। बहू ने कहा कि मुझे देख देख कर हंस रही थी तो मैंने पिनियारियों को दे दी। पनियारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने तो बाहर गड्ढा खोद कर गाड़ दी। सासू मूर्ति निकाल के लाई, उसको नहवा डलाई धुलाई, फिर सेवा पूजा करने लगी। पीछे उनके वैसा ही धन हो गया। बेटे बहू बहुत पछताए कि हमारे से गलती हो गई, हम भी सेवा पूजा करेंगे। हे शुक्र जी महाराज, जैसे बेटा बहू ने दिए वैसे सबको देना, बेटा बहू को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा सासू को दिया वैसा सबको देना। कहता नहीं सुनता नहीं उकारा भरता नहीं, अपने सारे परिवार को देना। बोलो शुक्र भगवान की जय हो। गजानन जी की कहानी। एक ब्राह्मण का लड़का विनायक जी की खूब सेवा करता था। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती ये सेवा पूजा छोड़ और काम धंधा कर, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज़ झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचा आज विनायक जी से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा, वह तभी वापस घर आऊँगा। लड़का वियावान जंगल में पहुँच गया। विनायक जी ने सोचा ये मेरा नाम लेके घर से निकला है, इसे बाघ वगैरह न खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर विनायक जी आए और बोले लड़के कहाँ जा रहा है। लड़का बोला विनायक जी के जा रहा हूँ। विनायक जी बोले कहाँ मिलेंगे। तो लड़का बोला जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाऊँगा, पर ज़रूर जाऊँगा। विनायक जी उसके प्रण से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए और बोले मैं ही विनायक जी हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग। तो लड़का बोला मैं तो मांगना ही नहीं जानता, क्या मांगूँ। तो विनायक जी बोले फिर यहाँ क्यों आया है। तो सोच विचार कर लड़का बोला घोड़ों और लगाम मांगो, पूछो गजराज को, महल मांग के मालिया मांगो, डोलियो हिंगराज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले लड़के तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। लड़का वापस घर आया तो देखा पीढ़े पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत धन दौलत, हाथी घोड़ा लाव लश्कर हो गए। लड़का अपनी माँ से बोला देखो माँ, इतना प्रताप है विनायक जी में, ये सब उन्हीं का दिया है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। हे विनायक जी भगवान, जैसा उस लड़के को दिया वैसा सबको देना, सबका भंडार भरना, कहते न सुनता न उकारा भरते वालों ने सबको देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो।
आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे 36 करोड़, देवता मांगे बाड़ी सूचा कई होवे, अन्न होवे धन होवे लाच होवे लक्ष्मी होवे, बिछड़ियारो मेल होवे, निपुतिरे पुत्र होवे, सासुरो पुरसण बहुरो जीमण, उठ भाई तपसी जीम भाई लपसी, बाई को थान भजाई को मान, थाने थारी वार्तारो फल, माने मारे व्रतरो फल। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो, मातेश्वरी की जय हो, कार्तिक महात्मा की जय हो।